अब देखिए हम समझते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। देखिए बेसिकली शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस। ये तो आपकी ब्रॉड कैटेगरी होगी फर्स्ट एंड सेकंड की। इक्विटी, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि शेयर होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर के अंदर तो कोई कैटेगरी नहीं होती फर्दर कैटेगरी, बट प्रेफरेंस शेयर के अंदर फर्दर तीन कैटेगरी होती है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर फर्दर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, सेकंड कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। ये आपके पास तीन कैटेगरी आ गई। अब इनके भी आपस में फर्दर तीन कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव एंड सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। ऐसी पार्टिसिपेटिंग में भी होता है कि फर्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग शेयर एंड सेकंड इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, और इसके अंदर भी कन्वर्टिबिलिटी के अंदर भी फर्स्ट इज कन्वर्टेबल शेयर एंड सेकंड इज नॉन कन्वर्टेबल। तो देखिए फर्स्ट हम सीखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही सिंपल है। देखिए आप पहले ना इक्विटी शेयर होल्डर को ये समझ के चलिए कि इक्विटी शेयर होल्डर आपके क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, और ये क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपके मन में होनी चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपके ऑनर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आउटसाइडर होते हैं। अब देखिए ऑनर अगर कोई होगा तो उसकी कैपिटल का रिफंड होगा। हमने सीखा है कि जो ऑनर होता है, मालिक होता है, उसकी कैपिटल कभी भी रिफंड नहीं होती ड्यूरिंग द बिजनेस। तो इसकी जो कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ रिफंड कब हो सकती है, कि जो कैपिटल है रिफंड कब हो सकती है, ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप पर क्या होगी, इसकी कैपिटल रिफंड हो जाएगी, बट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होगी, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइडर। आप ये समझ के चलिए कि आपकी कंपनी अगर बंद हो रही है तो सबसे पहले आप अपने आप को पैसे दोगे या बाहर के व्यक्तियों को पैसे दोगे। तो सिंपल बात है कि बाहर के व्यक्तियों को आप सबसे पहले पैसे दोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले वाइंडिंग अप पर पैसे दिए जाते हैं, देन इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं। तो यही लिखा है ऑन वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्ड रेजिडुअल अमाउंट। रेजिडुअल अमाउंट का मतलब है बचा हुआ अमाउंट। सिंपल बात है कि आपके पास मान के चलिए 5 लाख रुपए हैं और इक्विटी वाले व्यक्ति के उसमें से 3 लाख रुपए हैं और प्रेफरेंस वाले के भी 3 लाख रुपए। सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को पेमेंट दी जाएगी, तो बचेगा कितना आपके पास, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए ही इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद अमाउंट बचता है, ऑनर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इनका क्या होता है, ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर। उन्हें अधिकार होता है किस चीज का, रिफंड ऑफ कैपिटल का, कि उनकी पूरी की पूरी कैपिटल वापस आ जाए, क्योंकि वो कैपिटल नहीं होती, एक तरह से लोन हो जाता है। ठीक ना। ऐसी नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है राइट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश, लाभ का हिस्सा। देखिए आपके पास प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट किस में बटेगा, ऑनर्स में बटेगा। ऑनर्स में बटेगा यानी कि वो उन व्यक्तियों में बटेगा जो कि जिन्होंने पैसा लगा रखा। तो राइट ऑफ डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार है डिविडेंड का। हाँ भाई, अधिकार है, उसको डिविडेंड का मिलने का अधिकार है, और ऐसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अधिकार है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट पर अधिकार होता है, यानी कि फिक्स रेट का राइट होता है कि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ 12%, 13%, 14%, 15% इस तरीके से मिलेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर को कोई ऐसे फिक्स परसेंटेज का अधिकार नहीं होता, इसको टोटल अमाउंट का अधिकार होता है। यानी कि सबसे पहले पेमेंट किसको कर दी जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और जितना भी फिर प्रॉफिट बचेगा वो सारा का सारा किसका हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी, अगर लॉस हो रहा है तो यही बियर करेंगे। तो वही कह रहा है कि डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। पहले प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट होगी, देन जाके इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट होगी। और ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है कि डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो इनकी पेमेंट पहले हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे मैंने बताया था कि इनका कोई रेट नहीं होता, तो नो फिक्स रेट, और इनका क्या होता है, एक फिक्स रेट होता है, जैसे कि 12% और कुछ भी हो जाए, 12%, 15%, 14%, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा इनका रेट ऑफ डिविडेंड। राइट टू वोट, वोट का मतलब होता है पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। देखिए अगर कोई मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी मतों को, हमारी बातों को सुना जाता है। तो सिंपल बात है कि मालिक के पास तो वोट का अधिकार होगा, और ये होते हैं आउटसाइडर, तो इनकी क्यों सुनेंगे हम। आप अपने घर में अपनी अपनी बातों को चलाते हो या दूसरों की बातों को सुनते हो, सिंपल बात है अपनी बातें करेंगे। ऑनर के पास तो राइट होता है, राइट टू वोट, बट इनके पास कोई राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता, मतलब इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती और इनके पास वोटिंग पावर होती है।